आज की वीडियो में जानने वाले हैं हम कि एक सही स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है और आपको कॉल पुट बाई करना है और इसके लिए आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है तो कैसे एक राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें। तो राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए आपके पास एक तरीका है कि आप ऑप्शन चेन पर जाएं और ऑप्शन चेन पर आप एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस देखें। स्ट्राइक प्राइस देखने के बाद आप क्या करें, उसको सिलेक्ट करें कि मुझे कॉल बाई करना है तो ये स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, पुट बाई करना है तो स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है। स्ट्राइक प्राइस चूज करना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इससे क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो कभी कभी आपका प्रीमियम जल्दी ही जीरो हो जाता है। मतलब अगर आपने 20 रुपए से खरीदा है या 40 रुपए से खरीदा है, 50 रुपए से खरीदा है, तो अगर आपने सही स्ट्राइक प्राइस नहीं खरीदा है तो वो आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। और जब भी प्रीमियम जीरो हो जाएगा तो आपको पूरा पूरा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन सेलर के लिए। बात करते हैं हम ऑप्शन बायर की, कि जब भी आप ऑप्शन को बाई कर रहे हैं या तो कॉल खरीद रहे हैं या तो पुट कर रहे हैं खरीद रहे हैं, तो हमेशा आपको एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना होता है, जिससे कि आपका जो पैसा है वो अच्छे तरीके से ट्रेडिंग में जाए और आप उसके बिहाफ पे प्रॉफिट अर्न कर पाए। बात करते हैं हम इस वीडियो में अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बात करी कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, केस केस क्या होता है। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप पुरानी वीडियोस को आप LTP कैलकुलेटर वी लॉग चैनल पर जाइए और वहां पर जाके देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी पुराने वीडियो है, जितने भी नए वीडियो हैं, वो सब आपको मिल पाए। बात करते हैं हम ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, NSE इंडिया और NSE ऑप्शन चेन, NSE इंडिया ऑप्शन चेन आपको गूगल पर टाइप करना पड़ेगा। जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपने ओपन किया तो ऐसा कुछ आपको दिखाई दिया, ठीक है। यहाँ पर निफ्टी है, निफ्टी का रेट दिखा रहा है 23,203, ठीक है। अब यहाँ पर ये बीच का जो होता है ये स्ट्राइक प्राइस होता है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, देखिए समझिए। 23,203.20, मतलब ये एक सीढ़ी है, स्टेप बाय सबसे ऊपर किया जा रहा है 22,600, 22,650, 22,700, 22,750, ऐसे कंटिन्यूअसली ये चलता जा रहा है, दिख रहा होगा आपको। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमको ये प्राइस चूज करना है। 23,203 किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है, तो वो आ रहा है अपना 23,200 और 23,250 के अंदर। तो 23,203 किन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है, 23,200 और 23,250। अब एक ऑप्शन बायर है तो हमेशा आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले हमको सबसे पहले इमेजनरी लाइन का पता करना पड़ेगा कि मेरी इमेजनरी लाइन कहाँ पर है। तो इमेजनरी लाइन के लिए मैं क्या करूंगा, ये जो 203 दिख रहा है आपको, ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में है, तो वो है अपना 23,200 और 23,250 के बीच में। तो मैंने यहाँ पर एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हम इमेजनरी मानेंगे, इमेजिनेशन करेंगे कि यहाँ पर एक मेरी लाइन है जिसने डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक ऊपर साइड का डेटा और एक नीचे साइड का डेटा। बात करते हैं हम स्ट्राइक प्राइस की। तो स्ट्राइक प्राइस के लिए हमारे पास ये वाला हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये CD है, ये वाली, ठीक है। ये वाली हमारी CD हो गई। अब स्ट्राइक प्राइस की बात हो गई हमारी कि हमको जो स्ट्राइक प्राइस बाई करना है वो कौन सा बाई करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले चलना पड़ेगा कि हमको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर एट द मनी क्या है। तो एट द मनी के लिए ये पर्टिकुलर जो दो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में रहता है, कौन रहता है, अपना मार्केट भाव, वो हमारा ATM होता है, एट द मनी होता है, ठीक है। अब एट द मनी हमारा हो गया, मतलब हमको हमको इन दो स्ट्राइक प्राइस से अब कोई काम नहीं है। अभी 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 के लिए इन दो स्ट्राइक प्राइस से कोई भी काम नहीं है। कौन से वाले, तो इनको हम क्रॉस कर देते हैं। कौन सा, ये वाला स्ट्राइक प्राइस हमको अभी देखना नहीं है, क्रॉस कर दिया इसको। और ये वाला स्ट्राइक प्राइस हमको नहीं देखना है, क्रॉस कर दिया इसको। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सेम ऐसा कैसे ही, ऊपर की साइड भी ये वाले स्ट्राइक प्राइस से हमको कोई काम नहीं है, नहीं देखना है इसको। सेम ऐसा कैसे ही इस वाले स्ट्राइक प्राइस को नहीं देखना है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब मतलब 23,200 और 23,250 को हमको बाई नहीं करना है। अब बात करते हैं हम कॉल साइड की। कॉल साइड से हमेशा हम
कॉल साइड से अगर हमको कॉल बाई करना है तो हम कॉल साइड की स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, अगर हमको पुट बाई करना है तो पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस बाई करनी है। अब इस स्ट्राइक प्राइस में समझिएगा कि यहां पर अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ये वाला पोर्शन पूरा, ये यहां से यहां तक का डेटा बचा हुआ है, और इसमें यहां से नीचे में यहां से यहां तक का डेटा बचा। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं एट द मनी, इसको हम नाम दे देते हैं ATM, सॉरी, इसको हम दे देते हैं ITM, इन द मनी, और इसको हम दे देते हैं नीचे वाले को इन द मनी। मतलब जब भी आपको ट्रेडिंग करना होगा हमेशा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज करना है। तो पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हमको स्ट्राइक प्राइस कौन से बाय करना है, इन द मनी का। बात करते हैं हम यहाँ की, तो ये यहाँ से जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला यहाँ से लगा के यहाँ तक, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा और ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा, ये हमारा है OTM, आउट ऑफ द मनी, इसको हम बोलेंगे OTM। सेम नीचे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो गया OTM। अब हमने ये भी पता कर लिया इन द मनी हमको स्ट्राइक प्राइस बाई करना है, ठीक है, OTM हमको कभी बाई नहीं करना है, और ये जो बीच वाला स्ट्राइक प्राइस है इसको हम बोलते हैं ATM, एट द मनी। तो हमको कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करना है, हमको हमेशा इन द मनी बाई करना है। तो इन द मनी के सेक्शन में चलते हैं। अगर मुझे कॉल बाई करना है तो हमेशा मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करूंगा, अगर मुझे कॉल बाई करना है तो हमेशा मैं ये वाला स्ट्राइक प्राइस बाई करूंगा, कौन सा, ये वाला 23,100। ठीक है, 23,100 के बाद 2300, 2350 और 23,000। ठीक है, इन स्ट्राइक प्राइस में, इन चार स्ट्राइक प्राइस में से आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस बाई कर सकते हैं। मैं वीडियो के थोड़ी देर बाद अंत में बताऊंगा कि ये जो चार स्ट्राइक प्राइस है उनमें से भी फिल्टर कर सकते हैं आप। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए, यहाँ पर अगर मुझे बाई करना हो तो 23,000 वाला स्ट्राइक प्राइस बाई कर लीजिए, जिसका ये रेट चल रहा है आपका LTP 198। 23,350 कर लीजिए, या तो आप 23,400 कर लीजिए, या तो 23,450 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक बात क्लियर हुई कि हमेशा जब भी आपको ट्रेड करना होगा आपको इन द मनी में बाई करना होगा, इन द मनी में बाई करना होगा आपको, जब भी स्ट्राइक प्राइस चूज करना होगा इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस बाई करना होगा। आउट ऑफ द मनी कभी आपको बाई नहीं करना है, एट द मनी आपको कभी बाई नहीं करना है। तो इन द मनी जब आप बाई करेंगे, क्यों करेंगे, रीजन क्या, रीजन के लिए हम चलते हैं LTP कैलकुलेटर पर। LTP कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन का टूल है जो कि आपको मार्केट का, जैसे यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन चेन को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख तो सब कुछ रहा है, बट एक सिस्टमेटिक डेटा आपको नहीं दिख रहा होगा। तो सिस्टमेटिक डेटा के लिए हम चलते हैं LTP कैलकुलेटर के वेबसाइट पर। LTP कैलकुलेटर की वेबसाइट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको टाइप करना होगा NSE optionchain.ltpcalculator.com। इसको साइन अप करिए, साइन अप करके लॉगिन करिए। जब लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। अब इस इंटरफेस में हम सबसे पहले समझेंगे कि हमको हम देख रहे थे कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि आप स्ट्राइक प्राइस आपको पता लग गया। यहाँ पर देखिए इमेजनरी लाइन आपको ऑटोमेटिक ड्रा मिल रही है, एक साइड कॉल का डेटा, एक साइड पुट का डेटा है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमको कौन सा देखना है, तो सिंपली IVTVS पर क्लिक करना है। ठीक है, IVTV का मतलब होता है इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। IVTV का मतलब होता है इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। दिख रही है आपको इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। जब इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की बात करते हैं तो हमेशा एक कंडीशन होती है कि इंट्रेंसिक वैल्यू में यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं IVTV पर। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये ऑप्शन जो। ठीक है, अब इस इंट्रेंसिक वैल्यू में हमेशा आप समझिएगा, जब भी आपको इंट्रेंसिक वैल्यू का पता करना हो, IV और TV इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, इस इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में हमेशा इंट्रेंसिक वैल्यू हमेशा ज्यादा होना चाहिए। जिस स्ट्राइक प्राइस का इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा है, टाइम वैल्यू कम है, उसी स्ट्राइक प्राइस को आपको चूज करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले, अगर मुझे कॉल खरीदना है तो
अगर मुझे कॉल खरीदना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कॉल खरीदना है तो मैं जाऊंगा किस पर, ये दोनों स्ट्राइक प्राइस तो मैंने हटा दिए, 23,200 और 23,250, मुझे जाना है 23,150 पर। अब इसका देखिए टाइम वैल्यू क्या है और इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, ये देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू 51 है और टाइम वैल्यू 159 है, 159 ज्यादा है तो मैं स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड नहीं करूंगा। अब मैं जाऊंगा आगे की ओर, 23,100, यहाँ पर देखिए आप 140 और 101, ठीक है, यहाँ पर भी टाइम वैल्यू ज्यादा है, नहीं करूंगा। अब मैं जाऊंगा 2350 पर, 2350 पर अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पर 124, मतलब 124 रुपये, और यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू है 151। यस, मुझे टाइम वैल्यू कम चाहिए, इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। 151 आपका इंट्रेंसिक वैल्यू है और टाइम वैल्यू आपका 124 है, तो इस स्ट्राइक प्राइस को मैं बाई कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे कॉल बाई करना होगा हमेशा, तो 2350 एक अच्छा स्ट्राइक प्राइस है जिसको मैं बाई कर सकता हूँ। वही अगर मैं पुट की बात करूंगा तो पुट में हमेशा यहाँ पर देखिए ये वाला स्ट्राइक प्राइस 99, 98 नहीं करना है, ठीक है। टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू मेरी ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर देखेंगे पुट बाई करना है तो यहाँ पर 77 और यहाँ पर 148, मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा है, टाइम वैल्यू कम है, तो 23,350 मेरे लिए एक बेस्ट स्ट्राइक प्राइस है जिसको मैं बाई कर सकता हूँ। अब इन्हीं को क्यों बाई करना है, देखिए इन्हीं को इसलिए बाई करना है क्योंकि अगर अगर मुझे कॉल बाई करना है तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस को क्यों बाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है और टाइम वैल्यू 129 है, मतलब राइटर का कमीशन ज्यादा है और मेरा जो मेन अमाउंट है वो 0 है, इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। राइटर का मेरा कुछ कमीशन ही नहीं है यहाँ पर, टाइम राइटर का पूरा पूरा कमीशन है यहाँ पर, तो इसलिए ये इसके जीरो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसके जीरो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जितनी ज्यादा टाइम वैल्यू उतने ही ज्यादा चांसेस है उस प्रीमियम के जीरो होने के, ठीक है। तो हमेशा जब भी ट्रेड करना होगा आपको ऑप्शन में इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, टाइम वैल्यू कम होना चाहिए, तभी जाके आप ऑप्शन के उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करें। तो इस वीडियो में आपने जाना कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। अब आगे वाले वीडियो में हम जानते हैं कि हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए जाकर, तो मैं उसका आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए फिर पुराने जितने वीडियो हैं उनको देखते रहिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले और पिछले वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे।